राधे राधे फ्रेंड, ठाकुर जी ड्रेसेस में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल के लिए न्यू स्टाइल में धोती कुर्ता बनाना बताएंगे आपको। ये मैंने होली के लिए स्पेशल बताया है। इससे हम अपने लड्डू गोपाल को पहना के और होली खिलवाएंगे, क्योंकि ये वाइट कलर में है। और फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ माय इंस्टाग्राम ठाकुर जी ड्रेसेस 60 को फॉलो कीजिए। चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ड्रेस बनाने के लिए हम ये कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ में हमें गोल्डन कलर की लेस लेंगे बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो नॉर्मली अस्तर में होता है वही फैब्रिक है। और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है, और इस देखिए 15 इंच है। और इसकी चौड़ाई जो है मैंने रखी है 3.7 इंच के करीब है। तो ये हम 5 नंबर के गोपाल जी के हिसाब से बना रहे हैं। आपके गोपाल जी अगर कम नंबर के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, तो आप हाफ इंच दोनों साइड से बढ़ा दीजिएगा और घटा दीजिएगा, तो फिर आपके गोपाल जी को हो जाएगा। और सबसे पहले हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसे, और इस पे हम गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे। ये हम राइट साइड में फोल्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर हम गोल्डन कलर का एक लेस लगाएंगे। ये देखिए, मैंने बहुत पतला लेस लगाया है फ्रेंड। आप चाहें तो इसमें कॉटन का लेस लगा सकते हैं या कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। तो इसे हम यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ तक, एक साइड हम नहीं लगाएंगे, 3 साइड में हम लेस लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम इसे सुई धागे से बना रहे हैं, तो हम इसे सुई धागे से ही स्टिच करेंगे। तो ये हम छोटे छोटे टक करेंगे सुई धागे से। फ्रेंड, सुई धागे का स्टिच ऐसा नहीं है कमज़ोर होता है, सिलाई मशीन से ज़्यादा मजबूत होता है ये। तो हम आज सुई धागे से बनाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास सुई मशीन अवेलेबल नहीं होती, तो वो सुई धागे से ही बनाते हैं। इसलिए मैंने धोती कुर्ता सुई धागे से ही बनाना बताया है आपको। फ्रेंड, इसी तरीके से आप देख रहे हैं, मैं इसके तीनों साइड में ऐसे ही लगा लूँगी। आप ऐसे फोल्ड करते जाइए और उसके बाद में धीरे धीरे इसे पकड़ के लगाते जाइए। बहुत इजी है गाइस, आप इजीली बना लेंगे इसे, कोई टफ़ नहीं है। ये बस देखने में लग रहा है आपको, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो कोई टफ़ नहीं है, आप इसी से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इधर से लगाया, अब हम इसी तरीके से अपने इन तीनों साइड पे लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे तीनों साइड पे लेस लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे बीच से फोल्ड करेंगे और हमारे कान्हा जी की जितनी भी कमर आती है, जैसे कि 5 नंबर गोपाल जी के लिए 5 इंच कमर आती है, तो हमने इसे 2 फोल्ड किया है। 2 फोल्ड करने के बाद अब इसे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये 2 फोल्ड में है तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो अगर आपके गोपाल जी की कमर और है कम है, जैसे 4 इंच पे है, तो आप 2 इंच पे ही मार्क करिएगा। तो अब हम इसे बीच से यहाँ से कट करके मार्क लगा देंगे, जिससे हमारा ये निशान समझ में आता रहे कि हमको कहाँ से कहाँ तक स्टिच करना है। ये इतना दूरी हमारे गोपाल जी की कमर की हो गई, और साइड साइड में हम इसे चुन्नटे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे एक फोल्ड करेंगे, एकदम पतला बारीक में मोड़ेंगे। उसके बाद एक बार थोड़ा सा और मोड़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अपना कमर के लिए धागा बांध डालेंगे, जिसे हम गोपाल जी को पहनाएंगे, बंद करेंगे। और इसी तरीके से हम इधर भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं इन दोनों को स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने स्टिच कर लिया इन दोनों को। और अब हम, ये देखिए मार्क उधर दिख रहा है, इधर से और इधर, इतनी दूर पे, इतनी दूर पे हम गोपाल जी के लिए अपना धागा डालेंगे, जिससे हम उनके कमर पर ढीला और टाइट कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड में हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे। जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ तक हम ऐसे चुन्नटे बना लेंगे।
ये देखिए, ये मैंने मार्क किया है यहाँ तक। अब हम यहाँ तक ऐसे इसी तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बना के चुन्नटें बना लेंगे। अब मैं इंची टेप से बता दे रही हूँ आपको। ये 4 इंच है, तो 4 इंच तक हम इसे चुन्नट छोटा छोटा सा बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से अपने मार्क तक ले आएंगे इसे। अब हम यहाँ पे इसे सुई धागे से टक कर लेंगे, क्योंकि हमारा मशीन ये इतना मोटा है, नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसे हाथ से बना रहे हैं। अगर आप मशीन से भी बनाएंगे तो आप इसे हाथ से ही सुई धागे से टक करें। देखिए, हम इसे उल्टा साइड करके और यहाँ पे अच्छी तरीके से टक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे बना लिया चुन्नट। अब हम इसे हाथों से प्रेस कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए, अब हम इसके दूसरे साइड क्या करेंगे। ये देखिए गाइस, इधर हम इस तरीके से चुन्नट लगाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे पतला पतला सा फोल्ड करते हुए हम इसे यहाँ पे चुन्नट बना लेंगे। और अब देखिए, इसे हम अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे, क्योंकि ये फिसलता है बहुत। हम इसे अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे और प्लेट को सीधा करते हुए हम यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से स्टिच करेंगे यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इधर इस तरीके से चुन्नट बनाया और उधर इस तरीके से। ऐसे हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे धागा डाल देंगे, इस धोती को ऐसे पीछे ले जाएंगे गोपाल जी के कमर पर, इसे हम यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से पैर निकल जाएगा और ये गोपाल जी के आगे हो जाएगा इस तरीके से चुन्नट वाला। तो मैं आपको पहना के भी वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब चलिए, अब हम अपने गोपाल जी का कुर्ता बनाना बताते हैं आपको। इसकी लंबाई मैंने 4 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई भी मैंने 4 इंच रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा 2 फोल्ड में कपड़ा है, मतलब डबल है। और ये अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये 4 फोल्ड हो गया है, क्योंकि 2 पहले से था और मैंने 2 बार फोल्ड कर दिया है, तो ये 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया है। देखिए, अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मार्क करने के लिए हम यहाँ से 1/2 इंच पे नेक का मार्क करेंगे और 1/2 इंच ही इसकी हम लंबाई रख रहे हैं। लंबाई चौड़ाई 1/2 इंच पे हम इसे गोपाल जी के नेक का मार्क कर देंगे। और हल्का सा हम यहाँ पे तिरछा निशान लगाते हुए इसे भी मार्क कट करेंगे, मार्क करके। और अब इसे हम बाजू के लिए गोपाल जी का, ये देखिए, अब हम यहाँ पे गोपाल जी के बाजू का निशान लगाएंगे। तो हम इसे 1.5 इंच पे लगा रहे हैं फ्रेंड। ये 5 नंबर गोपाल जी का, और यहाँ हम 1/2 इंच से भी कम इंच पे मार्क करेंगे। देखिए, 1/2 इंच से भी कम है ये।
और यहाँ पे हम हल्का सा तिरछा मार्क कर देंगे इसे। बहुत थोड़ा सा ही कट करेंगे हम इसे। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कट हो चुका है और ये हमारा डबल फोल्ड है। तो एक वाले हिस्से को हम बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि ये पहनाने के काम आएगा। क्योंकि जब हम इसे पहनाएंगे तो एक साइड खुला होगा, तभी तो हम पहना पाएंगे इसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस पे रखेंगे और सुई धागे की हेल्प से हम पहले दोनों कंधों को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे ज्वाइंट करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये मैंने पट्टी ली हुई है और इसे हम अपने बाजू पे अटैच करेंगे और इसे अंदर की तरफ करके फोल्ड करेंगे। ऐसे दोनों साइड हम करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और इसे इस तरह से ले जाते हुए अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इधर भी स्टिच कर लिया और इधर भी स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक पट्टी काटेंगे। ये देखिए मैंने और एक पट्टी ली हुई है, ये स्ट्रेचेबल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे टू फोल्ड करके इस साइड से ले जाके और हम गले पर ऐसे ले आएंगे। और गले पे ले आते हुए हम इसी तरीके से नीचे साइड भी लेते चले जाएंगे। और जिस तरीके से मैंने बाजू सिला उसी तरीके से हम इसे फोल्ड करके पलट करके सिल लेंगे। इस पे हमें स्टिच कर लेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको इसे पलट के भी दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते चले जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। बहुत इजी है गाइस, आप इसे आराम से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया और ये हमारा गला बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को हम स्टिच करेंगे। यहाँ से लेके साइड में जो साइड फिटिंग होता है वहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड इसी तरीके से मैंने स्टिच किया है। और अब हम इसे नीचे भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। जैसे मैंने सब जगह किया है उसी तरीके से हम नीचे भी करेंगे। तो चलिए मैं नीचे कर लेती हूँ इस तरीके से सिलाई। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम पूरा स्टिच कर लेंगे अपना। ये देखिए ये हमारा स्टिच हो चुका है। और अब हम इस पर ये गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे। तो ये हम यहाँ से लगाएंगे और पूरे गले पे से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। पूरे गले पे लगाएंगे। देखिए ऐसे सुई धागे से सिलते जाएंगे और इसे हम लगाते चले जाएंगे। इस तरीके से हम बाजू पे और नीचे भी लगा लेंगे, दोनों बाजू और नीचे भी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा कुर्ता जो है बन के तैयार हो गया है और ये हमारी धोती जो है बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको पगड़ी बनाना बताते हैं गोपाल जी का। तो चलिए पगड़ी बनाने के लिए देख लेते हैं। ये मैंने कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 7 इंच। ये 5 नंबर गोपाल जी के हिसाब से पगड़ी है। और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो है 3 इंच। तो हम इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे ऐसे।
देखिए, और हम ये फ़ोल्ड किया है क्योंकि हमें फ़ोल्डेड ही चाहिए। यहाँ से स्टिच करेंगे और यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे और एक साइड को हम खुला छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं इसे सुई धागे से। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब हम इसे पलट लेंगे। तो आप चाहें तो किसी चीज़ के हिसाब से पलट सकते हैं। मैं अंगूठे से इसे इजीली पलट लूँगी। अब हम इन्हें कोनों को निकालेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इसे कोने निकाल लेंगे और इसे प्रेस कर, आप चाहें तो इसे प्रेस कर सकते हैं एक बार। तो ये क्या होगा कि चिपक जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा इस पे। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपना लेस लगाएंगे जो मैंने धोती कुर्ते में लगाया है गोल्डन कलर का। ये देखिए, ये इस तरीके से लेस है। तो अब हम इसे यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और एक, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम लगाते हुए इसे यहाँ तक लगा लेंगे और एक साइड हम इसे छोड़ देंगे और हम ऊपर भी इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने लगा लिया। इसी तरीके से एक पट्टी और मैंने कट कर ली थी। ये 1 इंच से ज़्यादा है थोड़ा तो सूत, तो और इसकी लंबाई मैंने ली, चौड़ाई ली थी 3 इंच, जिसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और ये हमारा 1 इंच का है सिलने के बाद। तो मैंने 2 फ़ोल्ड किया था तो ये आधा सिलने में हाफ इंच चला गया है। तो एक से हम पगड़ी, जो हमारा छोटा वाला है इससे हम पगड़ी बनाएंगे और जो बड़ा वाला है इससे हम कलंगी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे, आप अपने गोपाल जी को इंची टेप के हिसाब से नाप लें उनका, उस हिसाब से आप इसे इजीली बना सकते हैं और हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये कलंगी बनाएंगे। तो ये छोटे छोटे से प्लेट्स हम एक दूसरे पे इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो ये हमारी कलंगी जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे हम बनाने के बाद नीचे से फ्रेंड इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, सूगी धागे की हेल्प से हम इसे स्टिच कर लेंगे तो ये आराम से सेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम इसे क्या करेंगे, अपनी कलंगी पे इस तरीके से लगाएंगे ऐसे और इसे हम स्टिच कर लेंगे।
ये देखिए, और ये बहुत ईजी है गाइस मुकुट बनाना, आप आराम से इसे बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो है मुकुट बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें और नग वगैरह लगा के डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत सिंपल बनाया है लड्डू के होली खेलने के लिए। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे।